नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 के इस शानदार चैनल पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं और थोड़ी सी माफी मांगता हूं थोड़ा सा लेट होने के लिए। पर फिलहाल जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं 19 डेज में 19 चैप्टर्स को कवर, और आज हमारी फ्लेमिंगो खत्म होने वाली। तो तालियां 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 तालियां, हाँ बहुत सारी तालियां बज रही हैं, ठीक है ना। आज हमारी फ्लेमिंगो खत्म हो जाएगी, इसीलिए जो आने वाला संडे है उसमें मैं विस्टास का लेकर के आऊंगा एक मैराथन। क्या विस्टास का एक मैराथन लेकर के आऊंगा, ये जो आपका 11 तारीख को संडे आ रहा है, ठीक है जी। अपने दोस्तों को, अपने संबंधियों को, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बुला लाओ, कह दो चल के आओ। नजमीन खान सर आ गए। और कौन है भाई? माही वे निखिल। और कौन है भाई? दीपू मिश्रा ऑफिशियल, पीयूष, एंड देयर आर सो मेनी नेम, योगेश, रम्मी, नित्या, निखिल, रौनक, मावी ऑफिशियल, तिवारी, निखिल, एंड देयर आर सो मेनी नेम्स व्हिच आर कमिंग हियर रिपीटेडली, राइट। तो अपन को करना है क्या? मतलब हमें तो पढ़ाना है, पर आपको क्या करना है? आपको करना है क्लास को शेयर। शेयर क्यों करना है? शेयर इसलिए करना है ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं उनको भी पता चले कि हाँ कोई आ गया है। और तुमको मैं मजे की बात बताता हूं, तुम्हारे साथ मैं इस बात को शेयर करके बड़ा खुश हो जाऊंगा कि आज एमपी बोर्ड और जेकेसी जैक बोर्ड सर झारखंड के बच्चों का पेपर था, और मैं तुमको उनमें से कुछ के भैया कमेंट्स सुनाना चाहता हूं। उनमें क्या बोला मैं तुम्हें को बताना चाहता हूं। एक बच्चा है अनुपम चौधरी, लड़का है लड़की मेरे को नहीं पता। हेलो भैया, आज मेरा जेएसी झारखंड होगा शायद, बोर्ड में इंग्लिश का एग्जाम था। बहुत बहुत थैंक यू भैया, मैंने आपका ही सारा लेक्चर देखा था और आपकी पीडीएफ से ही पढ़ा था भैया। 75 प्लस मार्क्स आ जाएगा मेरा फॉर श्योर। बताओ, ये एक बच्चा हो गया। एक और बच्चा है भैया जो क्या बता रही है, सर पेपर बहुत अच्छा हुआ, बहुत सारी चीजें आई थी जो आपने पढ़ाई थी पेपर में उसी में से, और उसने अपना पेपर भी भेजा, ठीक है। और एक बच्चा है हमारा ऋतिक, ये तो क्या ही बोल रहा था, ठीक है ना। इसने बताया थैंक्स भैया, आपने जो पढ़ाया था वही आया था। ये ऋतिक यादव 12th में। और भैया आपने इतना अच्छा पढ़ाया था कि सब कुछ बन गया, ओनली बिकॉज ऑफ यू भैया। थैंक्स भी कम लग रहा है, आशीर्वाद दीजिए भैया, और हमसे यही कि हम पढ़ते रहे आपसे, ठीक है ना। एंड ये भी बोल रहा था पेपर बहुत इजी था सर, जो आपने पढ़ाया था वही आया था। एंड एट लास्ट ही वाज सेइंग लाइक कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूं लिटरली। तो आपके कई सारे जो दोस्त हैं अलग अलग बोर्ड्स के, वो दुर्राटे काट के आ रहे हैं, क्योंकि वो सभी तुम्हारे आदित्य भैया को मानते थे, विश्वास रखते थे। और भी कई सारे मैसेजेस हैं, पर मेरे फोन में बैटरी अभी 5%, सो आई एम नॉट गोइंग एनी फर्दर। पर आप लोग बस विश्वास रखिए, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं भैया, हैव फेथ इन योर भैया, कि हाँ हमें अपना पूरा पूरा विश्वास रखिए, आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा, ठीक है ना। पूरा भरोसा रखो बेटा। जब बोलता हूं ना कि भैया पूरे के पूरे यूट्यूब पर जब मैं खड़ा होता हूं ना करके, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट के साथ खड़ा होता हूं आकर के, इधर उधर लप्पू चप्पू लेकर के खड़ा नहीं होता हूं कि भैया 4 क्वेश्चन ले आए अच्छे, बाकी सब इधर उधर की बातें, बड़ा पाव खाते, नक्को टॉप कंटेंट, ठीक है। चलो ठीक है। क्यूट पांडा कह रहा है भाई आप साथ हो तो डरने की क्या बात है। जिक्सू बोल रहा है भैया, एक्टर रोड सोसाइटी टू योर ऑलवेज इज फिल्ड विद वाटर ड्यू टू लीक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज। क्या भाई, क्या भाई? अच्छा ये कुछ लिखने को बोल रहा भाई, अभी कहां यार, तुम समझो यार। जिक्सू आईटी कुछ भी बोलते हो यार। नमन सिंगल बोल रहे हैं आदित्यम शरणम गच्छामि। वाह यार नमन सिंगल, क्या कितना बढ़िया तरीके से तुमने सजाया है। अंकित भाई आप साथ हो तो डरना क्या, बिल्कुल। गगन क्या बात है। और कौन है भाई? सक्षम, आई एम न्यू स्टूडेंट कॉमर्स से हूं, क्या बात है, स्वागत है सक्षम। साची पांडे, हेलो साक्षी और सक्षम, नमस्कार नमस्कार साची भैया, हमें आप पर पूरा विश्वास है। गुड यार, विश्वास रखना, धुर्राटे काटोगे, इसमें कोई दो राहें नहीं है, ठीक है ना। आदित्यनाथ आदित्यम शर्मा, धन्यवाद। चलो नाउ वी आर गोइंग अहेड विद द चैप्टर। एंड मैं आज पॉइंटर्स नहीं लाया हूं, मैं आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि ये चैप्टर आप पूरा पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा है। ये क्या बोल रहा है भैया? मीतू गहलोत, आदित्यम शरणम गच्छामि भैया, धन्यवाद भाई, आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो। बस आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते भी रहो, दुर्राटे काट दोगे, ठीक है ना। चलो भैया सीबीएसई वाले भी दुर्राटे काट के आएंगे, बिल्कुल कामना, दुर्राटे तो काटेंगे यार, दुर्राटे काटना तो बनता है अपना, ठीक है। चलो सो नाउ ठाकुर अन्नू, चलिए नाउ वी आर गोइंग फर्दर। चैप्टर का नाम है गोइंग प्लेसेस, लिखा है ए.आर. बार्टन साहब ने। चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं अपने ए.आर. बार्टन साहब के बारे में। तो ए.आर. बार्टन जो है ये कहां के हैं भाई साहब? मॉडर्न राइटर है। इनके बारे में ये बात जान के रखो भैया, ही इज अ मॉडर्न राइटर, क्योंकि आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। हु लिव्स इन ज्यूरिच, रहते हैं ज्यूरिच में भैया, और लिखते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। और इनकी स्टोरी जो है गोइंग प्लेसेस बार्टन ने एक्सप्लोर करती है, यानी कि इसकी थीम क्या होने वाली है? एडोलिसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप, है ना।
एडोलेसेंस, फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिपिंग इस चैप्टर की थीम होने वाली है। दोनों बातें ध्यान रखेंगे, मॉडर्न राइटर है, साथ के साथ एडोलेसेंट, फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप इस चैप्टर की थीम होगी। आई थिंक ये बात सभी को क्लियर है। आइए अब इस चैप्टर की थीम की तरफ थोड़ा सा हम लोग अपनी निगाहें लगा देते हैं, क्योंकि एक चैप्टर की जो थीम है अगर आप उसे बहुत ध्यान से जान जाते हो तो फिर आपको कोई समस्या परेशानी होगी नहीं, ठीक है ना, बहुत प्यार से समझते हैं। चलो आइए, हेलो युवराज, हेलो। तो यहां पर बताया गया भैया द स्टोरी गोइंग प्लेसेस। अब इसमें यह भी तुमको पता चल गया कि एक शॉर्ट स्टोरी है, कोई नॉवेल नहीं है, कोई एपिक नहीं है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। गोइंग प्लेसेस एक्सप्लोर करती है द होप्स एंड डिजायर्स ऑफ यंग पीपल। किसको एक्सप्लोर करती है? होप्स यानी कि जो उम्मीदें हैं, होप्स यानी कि जो हमारी जो नई जनरेशन है, आप लोगों की उम्मीदें हैं, उनके बारे में बात करेगी। साथ के साथ डिजायर्स की यानी कि हमारी इच्छाओं के बारे में बात करेगी। ऑफ यंग पीपल, जो जवान लोग हैं, उनके बारे में बात करेगी। एज वेल एज द एंग्विश ऑफ ब्रोकन ड्रीम्स। एंग्विश का मतलब क्या है? एंग्विश का मतलब होता है बेटा मेंटल पेन। एंग्विश का मतलब क्या होता है? एंग्विश का मतलब होता है मेंटल पेन, है ना, जो एक दर्द होता है ना यार, जिस दर्द को तुम बयां नहीं कर सकते हो, जिस दर्द को तुम सर दबवा के खत्म नहीं कर सकते, वो दर्द समय के साथ ही जाता है। आपका हाथ दर्द कर रहा है, आप दबवा लोगे मम्मी से, पापा से, आप किसी दोस्त से, तो आपका हाथ का दर्द सही हो जाएगा। लेकिन जब एंग्विश होती है ना, इट्स लाइक यू नो, इट्स इरिटेटिंग, इट्स काइंड ऑफ बड़ी परेशान करने वाली चीज होती है, ठीक है ना। चलो आगे आइए, इसमें बोला कि ड्रीम्स एंड अनफुलफिल्ड प्रॉमिसेस अलोंग विद द टीनेज फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप, इट डील्स विद द इंट्रिकेसीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, है ना। ये किसके बारे में बात करें भैया? टीन एज फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप के साथ साथ डील करता है भैया विद इंट्रिसाइसेस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, यानी कि जो ह्यूमन रिलेशंस में छोटी छोटी सी चीजें हैं, है ना, उसमें जो बारीकियां हैं उसके बारे में भी यहां पर आपको इस चैप्टर में बात करने को मिलेगी, ठीक है ना। चलो हाँ, और हाँ बेटा बहुत अच्छे हैं हर्षित मेरे भाई, और आप लोगों से बस इतना ही गुजारिश है कि आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो सारे के सारे दोस्त आपके आकर के इस क्लास का लुत्फ उठा सके, मजे कर सके और सभी लोग सीख सकें, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी देख लो। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ टीनेज गर्ल। ये पूरी की पूरी स्टोरी एक आदमी के, एक लड़की के पीछे दौड़ेगी, और वो लड़की का नाम है टीन एजर, जिसका नाम है भैया सोफी। टीनेजर कौन होता है भैया? टीन। टीन कहां से शुरू होता है? 12 के बाद आता है 13, फिर आता है 14, फिर आता है 15, फिर आता है 16, फिर आता है 17, फिर आता है 18, फिर आता है 19, है ना। 13 के पहले जो 12 है तो उसको 12 बोलते हैं, तो इसमें टीन नहीं आ रहा है, और 19 के बाद जो 20 है उसमें भी टीन नहीं आ रहा है। तो भैया 13 से लेके 19 साल की उम्र को हम क्या बोलते हैं? टीनेजर्स। क्या बोलते हैं उनको? टीनेजर्स, ठीक है ना। बात समझे? चलो आइए, तो द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ टीनेजर गर्ल नेम्ड सोफी। उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स के बारे में ये स्टोरी बात करेगी। उस लड़की के बारे में बहुत ही ध्यान से बात समझिए कि वो एक डे ड्रीमर है। क्या है? डे ड्रीमर है। हु इज ऑलवेज लॉस्ट इन हर ड्रीम्स, जो हमेशा अपने ख्यालों में खोई रहती है। बिकमिंग रिच, कभी उसका मन करता है कि वो बड़ी अमीर बन जाएगी। उसको सोफिस्टिकेटेड बनने का बड़ा मन है। सोफिस्टिकेटेड का क्या मतलब है? मॉडर्न बनना चाहती है काफी ज्यादा। सोफिस्टिकेटेड का क्या मतलब है? सोफिस्टिकेटेड का मतलब है सी वांट्स टू बी वेरी मॉडर्न, है ना। वो चाहती कि भैया उसका रहन सहन काफी मॉडर्न, एकदम सोफिस्टिकेटेड हो। थ्रू इन रियलिटी, बल्कि सच्चाई है भैया, सी इज अ वर्कर, वो होने वाली जहां पर वो काम करेगी। उसके घर वालों ने उसको पहले ही बोल दिया भैया पढ़ाई हो जाए उसके बाद तुम कहां काम करोगी? बिस्कुट फैक्ट्री में, बिस्कुट फैक्ट्री में काम करोगी। The story suddenly twists up when Sophie make a wild imagination of meeting नैनी कैसी। और भैया आपकी स्टोरी का दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है। पहले पार्ट में तो आप देखोगे कैसे इमेजिन करती है अपने आप को, ये रिच बनना देखती है ये कि मुझे रिच बनना है ना। फिर कहती है मुझे बुटीक खोलनी है। फिर ये क्या बोलती है? पहले बोलती रिच बनना है, फिर बोलती मुझे बुटीक खोलनी है। उसके बाद कहती है कि मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, ये वो। फिर उसके बाद भैया इसका दूसरा पार्ट यहाँ से चैप्टर का शुरू होता है, जब ये बात करती है किसकी? डैनी कैसी की, जो कि एक आयरिश फुटबॉलर है। हम लोग डिटेल में बात करेंगे, परेशान नहीं होंगे। ये डैनी कैसी के बारे में सोचती है। अ फेमस फुटबॉलर, सी आल्सो मेक्स अ स्टोरी इन फ्रंट ऑफ हर ब्रदर। इसके अपने बड़े भाई के सामने, जियाफ के सामने कहानी बना देती है जाकर के कि भैया पता है वो जो डैनी कैसी मुझसे मिलने आने वाला है किसी फिक्स्ड डेट पर, एज पर प्रॉमिस ही मेड टू हर, जो प्रॉमिस उसने उससे किया हुआ है, ठीक है। ये सारी बातें यहां पर तुम्हें मिलेंगी। ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर में, तुम जिसके बारे में बात करोगे। तो अगर मैं मोटा मोटी तुमसे बात करूं तो तुम बात कर रहे होगे एक लड़की की जिसका नाम है सोफी। इस चैप्टर में तुम किसकी बात कर रहे होगे? सोफी की बात कर रहे होगे। सोफी सबसे पहले तो एक टीनेज गर्ल है। सोफी सबसे पहले तो क्या है? एक टीनेज गर्ल है। और इस चैप्टर में ना सिर्फ सोफी की बल्कि इसके फ्रेंड्स एंड फैमिली की बात भी कर रहे होगे। इसके फ्रेंड्स एंड फैमिली के बारे में भी आप लोग बात कर रहे होंगे। यहीं पर पहले शुरुआत में ही देख लेते हैं, पूरे चैप्टर को अच्छे समझ जाते हैं, ताकि अगर आपका बाद में जो अच्छे पढ़ चुके हैं उनको और अच्छे समझ में आ चुके। फ्रेंड्स के नाम पर आप किसको जानते हो? फ्रेंड्स के नाम पर इस चैप्टर में मिलेगी आपको जेंसी, है ना। फ्रेंड्स के नाम पे कौन है इसकी फ्रेंड? यहां पर जेंसी, ठीक है। और दूसरा यहां पर
फैमिली के नाम पे कौन है भैया? फैमिली के नाम पे खास करके इसका एक बड़ा भाई है जियोफ, जिसके बारे में आप यहां पर बात करोगे। और इतने में ही बात खत्म नहीं होगी, आपको ये भी पता होना चाहिए जो सोफी है काफी एक नंबर की डे ड्रीमर है, बहुत ज्यादा, मतलब इसको लगता है कि दुनिया एकदम गुलाबी गुलाबी है। ये क्या बनना चाहती है ये भी आप जानिए। ये चाहती है कि ये काफी ज्यादा मॉडर्न हो जाए, काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाए, और ये बनना चाहती है रिच, ये काफी ज्यादा अमीर होना चाहती है। हालांकि ये सब इसकी डे ड्रीमिंग है, क्योंकि सच्चाई में तो ये अमीर होने नहीं वाली, क्योंकि इसको बोल रखा है कि भैया तुम काम कहां करोगी, तुम बिस्कुट फैक्ट्री में काम करोगी, ये इसके माता पिता ने बोल रखा है। और इनकी जो परिवार की हालत है बहुत ही गरु गंभीर हो रखी है। और सोफी भैया एक वाइल्ड इमेजिनेशन करती है, किसके बारे में? यही सब आप पढ़ने वाले हो आगे, इसलिए मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं। आपको बताता हूं मैं कि वाइल्ड इमेजिनेशन करती किससे मिलने की। ये वाइल्ड इमेजिनेशन करती कि भैया डैनी कैसी से मिलेगी। किससे मिलेगी? डैनी कैसी से। और डैनी कैसी क्या है ना भैया, डैनी कैसी एक आयरिश फुटबॉलर है, एक आयरिश प्रोडिजी बोल सकते हैं, प्रोडिजी। प्रोडिजी का मतलब होता है जो कम उम्र में बहुत बढ़िया काम कर रहा होता है, ये उसके बारे में सोच लेती है। साथ के साथ ये उससे मीटिंग के बारे में भी सोचती है कि भैया ये उससे में जाकर के मीट करेगी, मिलेगी, और उसी से रिवॉल्व होकर के पूरा का पूरा चैप्टर चलेगा। ठीक है, अब यहां पर इसकी जो फ्रेंड है जेनेसी, आपको उसके बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग अगर 3 बजे वाले सेशन में नहीं आते तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। 3 बजे जो मैंने प्लेलिस्ट जाकर के देखिएगा, 3 बजे वाले सेशन में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूं, 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, जो आपके पेपर में आने ही वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबल वो क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। और आपको मैंने दिखाया भी था कि बेटा इन दोनों के बीच में कंपेयर किया गया है बार बार कि भैया जेनेसी और सोफी के बीच में क्या अंतर है। भले ही दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, इवन दो जो जेनेसी है उसके बारे में आपको यहां पर जानना पड़ेगा। जेनेसी की खासियत क्या है? जेनेसी बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लड़की है। कैसी लड़की है? रियलिस्टिक लड़की है, साथ के साथ वो प्रैक्टिकल है। इसके बारे में आपको क्या पता चला? ये प्रैक्टिकल है और रियलिस्टिक है। और इसका जो भाई है जियोफ, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? इसके भाई जियोफ के बारे में आप एक बहुत ही खास बात जानते हैं कि जो इसका भाई जियोफ है वो कैसा है, बताइए मुझे। इसका जो भाई जियोफ है उसका हॉलमार्क साइलेंस है, कि भैया वो शांत रहना ज्यादा पसंद करता है। ठीक है ना। इनके पापा की अगर बात करोगे तो बहुत ज्यादा थोड़े नक्सड़े टाइप के हैं और बिल्कुल भी अनसोफिस्टिकेटेड है, मॉडर्न काइंड ऑफ थिंकिंग नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। मम्मी जो है वो घर के काम में बहुत सारी लगी रहती है, छोटा भाई उसको ज्यादा ध्यान देता नहीं चीजों पर। और अब बात करोगे आप इसकी भैया डैनी कैसी की, ये भी आपका इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। डैनी कैसी क्या है? एक आयरिश फुटबॉलर है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर है। ठीक है ना। चलो, हाँ गुड। कमेंट सेक्शन में आ रहा है भैया आयशा आयरम, ठीक है ना। नजमीन खान, मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, और कौन है ये? विराट, गुड इवनिंग। ठीक है, क्लियर है। ये मैंने आपको अभी मोटा मोटी चीजें दिखा दी, अब ये स्क्रीन से हट जाएगा और अब हम लोग अपने मुद्दे पर वापस आ जाने वाले हैं। आइए, ये हट गया स्क्रीन से, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे चैप्टर की तरफ। ठीक है ना। मैं थोड़ा सा फास्ट पेस में चल रहा हूं क्योंकि मैं आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करवा चुका हूं। मैं आपको बस दिखाना चाहता हूं कीवर्ड्स को, कि आप उन कीवर्ड्स को पिक कर लीजिए अपने दिमाग में और आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। एक बार कमेंट देख लेता हूं। एग्जैक्टली खुशी, साइलेंस इज हिज हॉलमार्क। बढ़िया। खेतपाल भाटी, चलिए। जूली यादव, जी ऑफ इंट्रोवर्ट है। ठीक है। हर्षित भाई फॉर श्योर मिलोगे यार, पेपर दे लो उसके बाद मिला जाएगा। ठीक है, चलो। राम राम बेटा प्राची सिंह राठौड़, आओ। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर कुछ कैरेक्टर्स जिनके बारे में जानना पड़ेगा भैया। सोफी जो कि इस चैप्टर की कौन है? प्रोटैगोनिस्ट है। प्रोटैगोनिस्ट के बारे में मैंने बार बार बताया। प्रोटैगोनिस्ट क्या होता है? जो किसी स्टोरी का लीडिंग कैरेक्टर होता है ना। हीरो बोल लो, जिसके बारे में मेनली बात हो रही है, लीडिंग कैरेक्टर। लीडिंग कैरेक्टर जो है भैया यहां पर कौन है? लीडिंग कैरेक्टर है हमारी सोफी। डैनी कैसी कौन है भैया? आयरिश फुटबॉल प्लेयर है। साथ के साथ भैया जेंसी कौन है? फ्रेंड है और क्लासमेट है सोफी की। जियोफ कौन है बेटा? एल्डर ब्रदर ऑफ सोफी। और साथ के साथ जो डेरेक है वो छोटा भाई है। ठीक है, याद रखेंगे सभी के नाम। बढ़ते हैं आगे, अब पढ़ते हैं बहुत ध्यान से। अब यहां पर एक बार स्कूल से कौन कौन आ रही भैया? स्कूल से मैं आपको ये ज्यादा इंग्लिश की तरफ नहीं ले जाऊंगा, मैं आपको कीवर्ड्स जहां पर होंगे वहां पर आपकी नजर जरूर डाल दूंगा। एक बार स्कूल से 2 लड़कियां वापस आ रही हैं। ठीक है ना। स्कूल से कितनी लड़कियां? 2 लड़कियां वापस आ रही हैं, जिसमें से एक लड़की का नाम क्या है? सोफी, और दूसरी लड़की का नाम क्या है? जेनेसी। ये दोनों लड़कियां भैया स्कूल से वापस आ रही हैं, एक दूसरे से बातें कर रही हैं, एक दूसरे के हाथ में हाथ लिए, देखो हाथ दोनों क्या किए? क्लिंच किए हुए हैं। और जब घर की तरफ वापस आ रही हैं तो ये लोग एक दूसरे से बात कर रही हैं। बात क्या कर रही है भैया? तो यहां पर जो लड़की सोफी है, जो एक नंबर की डे ड्रीमर है, वो उससे क्या बोलती है? वो क्या बोलती है भैया बताओ? हाँ,
जो सोफी वो बोलती है कि आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक, कि भैया मैं एक बुटीक लेने वाली हूं और मैं बुटीक चलाऊंगी। मैं, मुझे तुम्हें पता ही है, वो अपनी दोस्त से बोलती है, जो सोफी है जो कि डे ड्रीमर है, वो अपनी दोस्त से बोलती है, पता मैं तो बुटीक लूंगी, मैं तो सोफिस्टिकेटेड लाइफ जीऊंगी। उसको भले ही अपनी सच्चाई पता है कि इनके पास इतना पैसा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन इवन दो इन दैट, मुस्कान थैंक यू फॉर सेइंग आतिम शर्मा गोस्वामी, थैंक यू सो मच बिटिया रानी। आगे बढ़ते हैं। तो आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक, ये कौन बोल रहा है भैया? ये बोलती है भैया तुम्हारी ये वाली लड़की सोफी। अब जेंसी भैया लिंकिंग आर्म्स इन अलोंग द स्ट्रीट लुक्ड डाउटफुल, वो डाउटफुल फील कर रही है कि यार कैसे हो पाएगा, बहुत पैसा लगता है उसमें। तो बोलती है सोफ, सोफ यानी उसको प्यार से बोलती है, जो जेंसी है उसको, अपनी दोस्त को, सोफी को सोफ बोलती है। सोफ इतना सरल नहीं है, बहुत पैसे लगते हैं। तो कहती मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी। कहता ऐसे कैसे एक्ट्रेस बन जाऊंगी? कहती मैं मैनेजर बन जाऊंगी। ऐसे कैसे कोई मैनेजर रख लेगा? अरे तो क्या हुआ, मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, मैं कर लूंगी, ठीक है ना। वो ऐसे करके बोलती है मैं कर लूंगी, और मैं किसकी तरीके बन जाऊंगी? मैं बन जाऊंगी मैरी क्वांट की तरीके। जिस तरीके से मैरी क्वांट थी, बहुत ज्यादा नेचुरल थी, बहुत मतलब बचपन से ही वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड काइंड ऑफ थी, मैं भी उन्हीं की तरीके रहूंगी और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। भैया मनीष ने ना बोलो यार, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगा। क्या है? चलो ठीक है। जेंसी नोइंग दे वर बोथ एम्बार्क्ड, एम्बार्क्ड का मतलब क्या? एम्बार्क्ड का मतलब है दे आर सूटेबल, दे आर चूज्ड, वो पहले ही चूज किए जा चुके हैं। किस चीज के लिए भैया? बिस्किट फैक्ट्री के लिए उनके माँ बाप ने उनको चुन लिया है। शी विज्ड सोफी वुडंट से दीज थिंग्स, वो चाहती कि जो सोफी है, सी विज्ड सोफी वुडंट से दीज थिंग्स, कि भैया सोफी ऐसी बातें ना करे, अनरियलिस्टिक बातें ना करे, फालतू की बातें ना करे, क्योंकि उसको बुरा लग रहा है कि ऐसी बातें करेगी बाद में बुरा लगेगा इसको। और जब ये भैया घर पहुंच जाती है सोफी, सोफी जब अपने घर पहुंच जाती तो बोलती है मैं तो पक्का बन करके रहूंगी, तुम कुछ भी कर लो, और वो बारिश में छूट जाती। फिर जब सोफी अपने घर के अंदर जाती है तो क्या बोलती है? अपने घर के अंदर जाते ही सोफी अपने घर के अंदर जाते ही बोलती है क्या बताओ? कि आई एम गोइंग टू बाई अ बुटीक व्हेन आई हैव मनी, ठीक है। वो बोलती है मैं एक बुटीक खरीदूंगी जब मेरे पास पैसा आएगा, ठीक है ना। तो उसके पापा बोलते हैं, वो क्या बोलती है? इफ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाई अ बुटीक, कि भैया मेरे पास कभी भी पैसा आया ना तो मैं क्या खरीदूंगी? बुटीक खरीदूंगी। कौन बोल रहा है? सोफी। सोफी बोलती है कि अगर घर के अंदर आने के बाद कि मेरे पास अगर कभी पैसा आ गया ना तो मैं क्या खरीदूंगी? बुटीक खरीदूंगी, ठीक है ना। बेटा जितनी भी तुम लोगों की अदर प्रॉब्लम्स हैं अदर देन इंग्लिश, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स बेटा सेशन के लास्ट में पूछना प्लीज, है ना। जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देते हैं, ठीक है ना। चलो थैंक यू नजमीन। चलो आगे देखते हैं। हो इफ यू एवर कम इनटू मनी, इफ यू एवर कम इनटू मनी, तो भैया उसके पापा क्या बोलते हैं? हाँ, अगर तुम्हारे पास कभी भी पैसे आए, अगर तुम्हारे पास कभी भी पैसे आए तो तुम पहले हमारे लिए एक डिसेंट सा अच्छा सा घर खरीदोगी, उसके बाद कुछ करोगी, ठीक है ना। और उसके पापा कर क्या रहे भैया? उसके पापा खाने में लगे पड़े क्या? शेफर्ड पाई, स्कूपिंग। स्कूपिंग का मतलब आपसे पूछा जाएगा कभी पेपर में। स्कूपिंग का मतलब है ही इज बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी मुंह में भरने में लगे पड़े, ही इज ईटिंग फास्टली, ही इज ईटिंग फास्ट। तो शेफर्ड पाई खा रहे इनटू हिज माउथ एज हार्ड एज ही कुड, बहुत जल्दी से। उनका प्लम्प फेस है, प्लम्प फेस का मतलब क्या भैया? इसे मोटा गोलू मोलू सा उनका फेस है। एंड स्टिल ग्रीमी एंड स्वेट, ग्रीमी का मतलब क्या बेटा? ग्रीमी का मतलब वेरी डर्टी। इसका मतलब पता चलता है कि वो लेबर काइंड ऑफ वर्कर है, जो रोज काम करते हैं और लेबर की तरीके बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है भैया? ग्रीमी और स्वेट, उनके काफी सारा पसीना निकल रहा है। मार्क्ड फ्रॉम द डे, मार्क्ड फ्रॉम का डे मतलब वो अपना काम कर करके आ गए। मार्क्ड फ्रॉम द डे का मतलब क्या? ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है एक दिन का जब काम खत्म हो जाता है। ये एक और चैप्टर में यूज होगा बेटा, द इनेमी में, है ना। द इनेमी में भी ये सेम इडियम यूज होगा। देखो मुझे इस लेवल पर चीजें याद है, अगर तुम्हें भी याद रहती है तो पेपर में दुर्राटे काटोगे यार, ठीक है ना। आगे आओ। शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, तो उसका जो छोटा भाई है डायरेक्ट वो कहता है अच्छा इनको ऐसा लगता है ना पापा, वैसे पैसा कहाँ उगता है? उनको ऐसा लगता है इसकी पैसा कहाँ उगता है? पैसा उगता है मान लो क्या बोलते हैं पेड़ पर। तभी वो देखती कि भैया उसकी मम्मी जो है लगी पड़ी है बेचारी, झुकी होकर के काम कर रही है ना। कमरे में एकदम खूब सारा सफोकेशन है क्योंकि भैया वहां पर धुआं धुआं हो रखा है, एक कोने पर भैया खूब सारे बर्तन है। तो ये जो इमेज दिखाई जा रही है इससे आपको पता चलता है कि भैया जो इनकी माला स्थिति वो काफी ज्यादा खराब है ना। ये लोग गरीब है, बहुत ज्यादा इनके पास है नहीं। तो फिर वो ऊपर चली जाती है अपने भाई के पास और वहां देखती है कि उसका भाई भैया अपने किसी इंस्ट्रूमेंट को सही करने की कोशिश कर रहा होता है अपनी बाइक के। तो फिर वो जाकर के उसके बारे में सोचती है, अपने भाई से बहुत ज्यादा ये कनेक्टेड फील करती है क्योंकि अपने भाई से सारी बातें बोल पाती है। हालांकि इसका जो भाई है बड़ा जियोफ, हालांकि उसका जो बड़ा भाई है जियोफ, उसकी एक आदत है भैया कि वो शांत बहुत रहता है ना। ही इज अ साइलेंट काइंड ऑफ गाय, वो शांत बहुत रहता है। और उसके मुंह से अगर कुछ निकलवाना, इट इज लाइक प्राइज्ड आउट एज स्टोन्स, जैसे कि जमीन से स्टोन निकाले जाते हैं ना, उस तरीके से उससे बातें निकलवानी पड़ती हैं अगर उसे कुछ जानना हो। तो सोफी को ऐसा लगता है, क्योंकि सोफी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है, तो सोफी को लगता है कि यार अगर इसके मैं ज्यादा करीब हो जाऊंगी तो मुझे ले जाएगा जहां पर ये जाता है काम करने बाइक से, क्या पता कितनी दूर जाता हो, क्या पता फॉरेनर से मिलता हो, नए नए लोगों से मिलता हो। ये सारे थॉट्स रखती है अपने दिमाग में और सोचती है अगर मेरा भाई मुझे भी ले जाएगा तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, ठीक है ना। आगे आइए।
क्या बोल रहे हैं भैया? कार्तिक यार ऐसे नहीं होगा ना बाबू। कार्तिक, ये जो तुम बोलते हो ना कि भैया कृपया करके कमेंट ना पढ़े, इससे क्लास डिस्टर्ब होती है। बेटा ये बात तुम्हारी कई हद तक ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा हूं तब इन लोगों को नहीं बोलना चाहिए, पर क्या किया जाए। तभी मैं बोलता हूं कि पेड कोर्स तुम लोग ज्वाइन कर लिया करो, है ना। हमसे सीयूटी भी पढ़ोगे ही, पेड में काफी सिस्टमेटिक मामला चलता है, वहां पर तुम मुझसे बोल भी सकते हो, पता है वहां पर एक ऑप्शन है हमारे पास जिसमें तुम बोल पाओगे हमसे, है ना। तुम पढ़ते पढ़ते तुम्हारी आवाज मुझ तक आ पाएगी, हम दिखते तो हैं, तुम्हारा कमेंट तो पढ़ ही सकते हैं, तुम्हारी आवाज भी हमको सुनाई दे सकती है, तो अपना क्वेश्चन वैसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। मुसीब पासा, वालेकुम अस्सलाम बेटा। He said little at all, even voluntarily. Words had to be prized out of him like stones out of the ground. And she was jealous of his silence. और वो उसकी साइलेंस से क्या भैया जेलस है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि why Sophie was jealous? Why Sophie jealous of his brother's silence? कि भैया अपने भाई की साइलेंस से, जियोफ की साइलेंस से वो जेलस क्यों है? इसीलिए क्योंकि वो जानना चाहती है कि कहाँ घूमने जाता है, उसके बारे में वो सारी चीजें जानना चाहती है, ठीक है ना। चलो बिल्कुल यार गौरव, दुराटे काट दोगे। चलो आगे आ जाते हैं। लवी ननरे, बिल्कुल यार, बिल्कुल जिंदाबाद यार, क्यों नहीं जिंदाबाद। बहुत बढ़िया पढ़ाने वाले सभी जितने भी टीचर्स हैं वो सभी जिंदाबाद यार। जिसने भी किसी भी तरीके से इस संसार में, इस समाज में एक पॉजिटिव चेंज लाया वो हमेशा जिंदाबाद रहे, ठीक है ना। मेरा भी बहुत बहुत सम्मान है उनको लेकर के, ठीक है बच्चे। चलो और बताओ। हाँ ठीक है, कामना मुझसे बात पूछना, मैं क्लियर कर दूंगा। साथ के साथ भैया परहैप्स देयर वाज आल्सो पीपल, उसको लगता है कि भैया बड़े एक्सोटिक लोग होंगे। एक्सोटिक एक ऐसा वर्ड है जो एक और चैप्टर में यूज रखा है भैया। ऐसा वैसे क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा कि भैया किसको कितना याद रहता है। तो एक्सोटिक आपसे यूज किया गया भैया, द मोमेंट विल बी एक्सोटिक, कीपिंग क्वाइट। पढ़ा है चैप्टर कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पैब्लो नेरूदा। इस चैप्टर में यूज हुआ है एक्सोटिक, है ना। इंटरेस्टिंग पीपल से मिलता होगा, बहुत ही ज्यादा अच्छे लोगों से मिलता होगा, है ना, फॉरेन नॉन नेटिव लोगों से मिलता होगा। इट वाज पॉसिबल दो ही वाज क्वाइट एंड डोंट मेक फ्रेंड्स इजली, और उसको ये भी लगता है कि यार ये फ्रेंड्स जल्दी नहीं बनाता, क्या पता इसके कोई दोस्त ना भी हो। सी लॉन्ग टू नो देम, वो चाहती कि जितने भी इसके दोस्त हैं वो उन सभी को जान सके। ये सारी बातें वो अपने भाई से करती है। फिर वो क्या बोलती है भैया, इट एक्सपेक्टेडली अवेटेड अराइवल शी सॉ, और उसको ऐसा लगता है कि जो पूरा का पूरा संसार है ना उसके लिए वेट कर रहा है, अवेट कर रहा है कि वो कब आएगी, कब आएगी, एकदम हीरोपंती करके एकदम आएगी सबके सामने, है ना। बलखा के लहरा के सीने से लगा के, ऐसे करके उसको लगता है कि बलखा के लहरा के जाएंगे और सब उनको देख करके एकदम चौंधे आ जाएंगे, है ना। उसको एकदम इमेजिन कर रही है वो कि उसका भाई जो है लेदर की भैया क्या पहने हुआ है भैया, जैकेट पहने हुआ है, और वो इस तरीके का कुछ पहने हुई है, और भैया जब वो जा रही है तो एकदम फरफर 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 करके उसके कपड़े उड़ रहे हैं और सभी लोग बस देखते रह जा रहे हैं, ठीक है ना। एंड ही सेड फ्रोनिंग, और जब वो रियलिटी में वापस आती तब देखती कि भैया उसका जो भाई है फ्रोनिंग, फ्रोनिंग का मतलब होता है एकदम गुस्से से, अनॉय हो रहा है। किस चीज से अनॉय हो रहा है? वो अनॉय हो रहा है एक ऑयली कंपोनेंट से, कंपोनेंट यानी कि जो एक कलपुर्जा है उससे अनॉय हो रहा है। ही क्रेडल्ड इन हिज हैंड्स एज दो इट वॉज ए स्मॉल डम एनिमल, इट वॉज विलिंग टू स्पीक। और ऐसा लग रहा है मान लो जिस कंपोनेंट को हाथ में लिया है कि मान लो उसका भाई जियोफ सोच रहा है अबे बोल बे कैसे सही होगा, तू क्या दिक्कत आ रही तुझको, इस तरीके से वो फील कर रहा है उसको पकड़ करके, ठीक है ना। आगे अब ये यहाँ पे नया शुरू हो जाता है, यहाँ पर आपका सीन 2 एक तरीके शुरू हो रहा है। हालांकि इसमें भी चैप्टर में सीन्स हैं, पर तब भी यहाँ से कहानी नई आ जाएगी। अभी अपने भाई को बताया कि पता है मैं मिलकर के आ रही हूँ डैनी कैसी से, ठीक है ना। क्रिएट सम, भैया आप मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या? हाँ तुमको इग्नोर कर रहे हैं, और क्या, तुमको तो इग्नोर करना ही है हमको। तुमने मेरी भैंसे चुराई हैं, तुमने मेरे घर से 10 लाख रुपए चोरी किए हैं, मैं तुमको तो इग्नोर करूंगा ही चलो चंपा तमन्ना, बेटा मेरी आवाज लो नहीं है बेटिया रानी, या बेटा जो भी आप हो, ठीक है, आवाज तो बिल्कुल लो नहीं है, ठीक है ना। मैं तो एग्जाम दे के आ गया, STS मर्दी। कैसा रहा मेरे बाबू एग्जाम तुम्हारा? कमेंट सेक्शन बताओ जरा, एग्जाम कैसन बा, कैसन रहा तुम्हारा? जोशिका राज, लव यू टू बेटा, लव यू टू बिटिया रानी। मोतिहारी से, गुड। तुम लोग थकते नहीं हो एक ही चीज रोज कई कई करके? पर अच्छी बात है, जब हम रोज पढ़ा के नहीं थकते तो तुम रोज कई क्यों ही थकोगे। पीडीएफ कहाँ, पीडीएफ कहाँ, पीडीएफ यहां मिलेगी, बता रहा हूं पीडीएफ। एक मिनट का समय दो, बताते हैं पीडीएफ कहां मिलेगी।
ठीक है, ये जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं ना टेलीग्राम लिंक, ये ह्यूमैनिटीज अड्डा की है और इसमें तुम लोग ज्वाइन हो जाओ, ठीक है ना। इस समय देखो कमेंट सेक्शन में तुमको दिखाई दे रही होगी, कहां पर, कमेंट सेक्शन में, इसमें ज्वाइन हो जाओ और तुम्हें मिल जाएगा क्या, सारे के सारे पीडीएफ्स, ठीक है ना। ये मैंने जो मैसेज पिन किया है इसमें तुम लोग ऐड हो जाओ और तुम्हें मिल जाएंगी सारी की सारी पीडीएफ्स, ठीक है। तो पीडीएफ्स की चिंता खासा रूप से तुम लोग करो नहीं भाई, है सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, ठीक है। बढ़े आगे, बढ़ा जाए, बोलो, ठीक है। पीडीएफ कहां मिलेगी बता दिया मैंने तुमको। फटाक से ज्वाइन कर लो, जिसने नहीं किया है वो लोग ज्वाइन कर लो और फिर उसके बाद मैं बताता हूं, है ना। पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लो, फिर टेंशन खत्म हो जाएगी तुम्हारी, फिर पीडीएफ वाली टेंशन मेरी हो जाएगी, तुम्हारी नहीं, ठीक है। क्लियर है, ज्वाइन कर लिया होगा, ठीक है, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। नैने शरणम, क्या नाम है इसका, नैने शर्मा, आदित्यम शरणम कक्षामी, थैंक यू। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो भैया, अभी अपने भाई को बताती कि पता है मैं किससे मिली, मैं मिली डैनी कैसी से। अब वो पूछता है अरे ऐसे कैसे मिल गए तुम, तो उसको बहुत, तुमको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया तुम्हें डिटेल में नहीं जानना है, तुम्हें जानना है कि तुम किसी से आंसर लिख सको और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस निकाल सको। तो इधर उधर, तो उसने बताया कि अरे मैं उससे कहां मिली, मैं बताती हूं तुमको उससे कहां मिली। मैं मिली तो उससे रॉयल्स के पास। अब यहां पर देखो शी शूक हर हेड चास्टेड अनवेटेड, ठीक है, ये सब हो गया। तो उसने बताया कि मैं कपड़ों की दुकान है ना जो रॉयस विंडो, वहां पर मैं मिली थी किससे, डैनी कैसी से, ठीक है। ऑल राइट, व्हाट डज ही लुक लाइक, तो वो पूछता है किस तरीके से वो दिखता है। तो कहते अरे तुम जानते हो, मैं हम लोगों ने टीवी पर देख रखा है। तो कहती नहीं पास से कैसा दिखता है। तो कहती वो उतना ज्यादा लंबा नहीं है, वो जितना मैं लंबी उतना ही लंबा वो भी है, कोई बहुत ज्यादा लंबा या छोटा नहीं है, ठीक है ना। चलो इस तरीके से बता रही है, ठीक है ना। आगे वेल ही वाज ग्रीन आइज, उसकी आंखें कैसी हैं, ग्रीन है, जेंटल आइज है, एंड ही इज नॉट सो टॉल, और वो बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं। शी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइडेड अगेंस्ट। उसने सोचा कि पहले उसके दांतों के बारे में बोले, फिर उसने कहा नहीं बोलते हैं। देयर फादर हैड वॉश्ड व्हेन ही केम इन एंड हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनी एंड पिंक एंड ही स्मेल्ड ऑफ सोप। और वो बता रही है कि कैसे उसके हाथ पैर दिखते हैं, है ना, कैसे उसके पिंक पिंक है ना, शाइनी है और पिंक है उसकी हाथ, और साथ ही साथ वो सोप जैसे साबुन महकता है वैसा महक रहा था, मतलब काफी फ्रेश। ही स्विच्ड ऑन द टेलीविजन, टॉस्ड वन ऑफ द लिटिल डायरेक्ट शूज। अब जाइए उनके पापा आ गए कमरे में, पापा ने देखा कपड़े पड़े, पापा ने कपड़े उधर फेंक दिए, उसके जूता जो पड़ा था बुदबुदाने लगे। यार ये बच्चे भी ना परेशान करके रखे हैं, ठीक है ना। चलो डेल्टा ढूंढ करा भैया, आप ग्रेट हो, ऐसा क्या ही कर दिया यार जो हम ग्रेट हो गए, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात शुरू हो जाएगी, किसकी किसकी, यहां पर वो बताएगा जी ऑफ अपने पापा को, पता है, अरे यार कितना कमेंट आ रहा है, चलो राधे राधे, कि भैया जी ऑफ अपने पापा को बताएगा, पता है ये मिलकर के आई यार जेनी कैसी से। वो कहेंगे अरे ये फालतू की बातें बनाती रहती है। हर फादर टर्न्ड हिज हेड ऑन हिज थिक नेक, थिक नेक यानी कि काफी मोटी सी उनकी गर्दन है, टू लुक एट हर, हिज एक्सप्रेशन वाज ऑफ डिसडेन, डिसडेन का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट का, कि फिर इसने कोई कहानी बनाना शुरू कर दी, उनको वैसे विश्वास नहीं रहता है। इट्स ट्रू, जी ऑफ कहता है कि अरे सच्चाई है, आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नोन टॉम फिनी। तो उसके पापा बोलते हैं कि मैं पता है एक समय एक आदमी को जानता था जो टॉम फिनी की तरह था। तो वहीं पर ये आर्ग्यूमेंट शुरू होती है भैया, क्या बोलते हैं कि सोफी के पापा की और सोफी के भाई जियोफ की, कि भैया टॉम फिनी ज्यादा अच्छे थे क्या फिर ये डैनी कैसी ज्यादा अच्छा है। तो वो कहते हैं कि डैनी कैसी अच्छा है, लेकिन वो डैनी कैसी तब ज्यादा अच्छा होगा अगर ये दुनिया उसको सही से रहने दे और ज्यादा लड़कियां उसके इधर उधर ना जाए। तो ये सब जब वो बोल रहा है तो कहते नहीं नहीं वो फर्स्ट टीम के लिए अच्छा है। पापा उसके बोलते हैं फर्स्ट टीम में, यानी कि कई तरीके की टीम होती है ना, तो उसमें कहता है फुटबॉल की फर्स्ट टीम में मतलब नेशनल टीम में होने के लिए उतना अच्छा है नहीं। तो कहते नहीं उतना अच्छा है, इस तरीके की बातें शुरू होती हैं। फिर उसके बाद
ये बातें हो तो नहीं भी, he is older than I am, too young really for what first team, you can't argue with that sort of ability, he is going to buy a shop। अब भैया सोफी ने एक और नई बात यहां पर डाल दी, ठीक है ना, कि भैया पता है वो एक दुकान खरीदने वाला है। अब ये लोग और जुलझुलाने लगे, ये सब तुमको कहां से पता चला? कहती उसने खुद मुझे बताया था कि वो एक दुकान खरीदने वाला है, ठीक है। फिर यहां पे क्या होता है, फिर वो जाती है किसके पास, डैनी के पास जाती है। यहां पर दूसरा सीन शुरू हो जाता है, क्योंकि और इसका भी तुम अगर सोचो कि आखिरकार वो डैनी कैसी के बारे में बात क्यों कर रही है, तो किसी ने तुम्हें शायद नहीं बताया होगा, पर तुम जरा सोच करके देखो कि इतने सारे फुटबॉल प्लेयर हैं, इतने सारे लोग हैं, पर आखिरकार उसने डैनी कैसी के ही इमेजिनेशन क्यों की? क्योंकि वो अपने भाई के अफेक्शंस में जाना चाहती है, क्योंकि अपने भाई के करीबी बढ़ाना चाहती है। तो उसने कहानी बनाई भी तो किसकी बनाई? डैनी कैसी की कहानी बनाई। डैनी कैसी कहानी क्यों बनाई? क्योंकि उसका भाई जो है फुटबॉल का बहुत बड़ा फैन है और डैनी कैसी का बहुत बड़ा फैन है, इसलिए उसने कहानी बनाई कि मैं डैनी कैसी से मिली हूं। और इस तरीके से वो अपने भाई के करीब जा सकती है और अपने भाई के साथ घूमने भी जा सकती है, ठीक है ना। टेक माई नेम कृष्णा, अरे भाई साहब बताओ, लोग इसलिए रोए दे रहे हैं कि मेरा नाम ले लो कृष्णा, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? अब यहां पर वो अपने भाई को बता देगी, क्या अपने भाई को बताएगी, पता है डैनी कैसी से मैं मिली थी और डैनी कैसी से मैं मिलने भी वाली हूं। कहां पर? उसने ये नहीं बताया मैं डैनी कैसी से जल्दी मिलने वाली हूं। अगले ही दिन भैया इन दोनों की बात होना शुरू हो जाती है। किसकी? यहां पर बात होना शुरू हो जाती है किसकी? यहां पर बात होना शुरू हो जाती है भैया तुम्हारी जेंसी की और किसकी? जेंसी की, साथ के साथ सोफी की। इन दोनों की बात होना शुरू होती है कि भैया कैसे जेंसी और सोफी एक दूसरे से बात करते हैं। अब जेंसी को पता लग गया है कि भैया मिलने वाली है, मिलने वाली बात पता चल गई। कैसे? क्योंकि जो जेंसी का बड़ा भाई है ना, इसके बड़े भाई का नाम है फ्रैंक। जेंसी के बड़े भाई का नाम क्या है? फ्रैंक। और फ्रैंक जो है वो सोफी के बड़े भाई जियोफ का दोस्त है। तो जियोफ ने फ्रैंक को बात बताई, फ्रैंक ने जेंसी को बात बताई, फिर जेंसी सोफी से कह रही है अच्छा तो तुम मुझसे मिलने वाली हो, ये सारी बातें कब हो रही हैं? तो और सोफी नहीं चाहती कि ये बातें जाने। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीज आर द फ्रैंक थिंग नॉट द जेंसी थिंग। आखिरकार ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जेंसी जो है वो नोजी है। सोफी के हिसाब से जेंसी जो है नोजी है, इरिटेबल है और वो बातों को फैला देती है। वो मतलब कि पूरे के पूरे नेबरहुड में सारी बातें फैला करके चली आती है। तो ये बातें जब होना शुरू हुई, अब भैया सैटरडे की नाइट ये लोग गेम देख करके आए, गेम बड़ा अच्छा खेला, वो सब इनके बाद होने के बाद क्या हुआ, ये जा रही अपने रास्ते पे पैदल चलती चली जा रही है ना। पूरे के पूरे जो रास्ते पर जितना भी चीजें हैं, है ना, देखो बताते हैं। सो इफ यू नो दैट, आ गया, कहां गया? इट वॉज जस्ट लिटिल थिंग रियली। हाँ, अब देखो, अब भैया जब डार्क हो गया ना, जब शाम हो गई, तो ये चलती चली जा रही कनाल के किनारे अलोंग अ शेल्टर्ड पाथ। शेल्टर्ड पाथ कैसे भैया? जो रास्ता है वो दोनों तरफ से भैया पेड़ से ढका हुआ है और उसी के साइड में क्या है? एक कनाल है। तो लाइट जो सारी की सारी वहां पर आ रही, कनाल पे जो बोट्स आ रही, उनकी लाइट से यहाँ पर स्ट्रीट में भी लाइट है, अदरवाइज यहाँ पर लाइट भी नहीं है। एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी। ड्रोन का मतलब क्या है? जो अनसीजिंग का मतलब जो रुकता ही नहीं है। ड्रोन यानी कि लगातार आवाज आती है, कहीं गाड़ी की आवाज आ रही है, कहीं पर सीटी की आवाज आ रही है, कहीं बच्चे खेल रहे हैं, दुनिया भर की आवाज अब धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, क्योंकि वो दूर चली जा रही है। और वो एक ऐसी जगह गई है जो जाना जाता है कि भैया यहाँ पर कपल्स मीट करते हैं। एक पेड़ है वहां पर एल्म का और उसी के नीचे एक बेंच पड़ी, वहीं पर वो बैठी है और वो इमेजिन कर रही है कि वो आएगा। लेकिन धीरे धीरे वो उसको पता चलने लगता है, वो धीरे धीरे इमेजिन करती है कि यार वो नहीं आएगा, मैं जो इमेजिनेशन कर रही हूँ सभी की सभी झूठी हूँ, आएगा नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला है, ऐसा वो फील करने लग जाती है। और उसके बाद उसको बुरा लगता है। अब उसको लगता है कि वो कैसे बताएगी सभी को कि नहीं वो सच्ची में उससे मिली है। हालांकि ये सारी सारी इमेजिनेशन है, वो सोच रही कैसे मैं बताऊंगी, लेकिन उसको लगता है कि नहीं, ये मेरे और डैनी के बीच की बात है, हम जानते हैं, मैं जानती हूं और डैनी जानता है कि हम दोनों एक दूसरे से मिले थे। अब वो यहां पर एक बड़ा प्यारा से वो भी बताती है कि कैसे उसकी आंखें कैसी है? ग्रीन है। उसकी आंखें लुक्स लाइक स्ट्रेट इनटू यू। जब वो तुम्हारी तरफ देखती हैं, दे सीम टू सिमर। ऐसा लगता है मान लो उसकी आंखें चमचमाने लगी। उसकी आंखें किसकी तरीके? गजैल की तरीके हैं। गजैल क्या होता है? हिरन का बच्चा, जिसकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं। उसकी आंखों की उससे तुलना कर रही है। साथ के साथ दे सीम जेंटल ऑलमोस्ट एफ्रेड। ऐसा लगता है मान लो डर रही है उसकी आंखें, लाइक अ गजैल, जैसे गजैल की आंखें डर रही होती। कितना प्यारा डिस्क्रिप्शन दिया है, मतलब कि कितना रोमांटिक डिस्क्रिप्शन दिया है अपने प्यार करने वाले का। एंड यू लुक अवे, और उसके बाद तुम मतलब कि तुम उसकी आंखों को अपने शरीर पर इधर उधर घूमने देते हो, और फिर जब तुम उससे अपनी आंखें मिलाते हो तो फिर तुम शर्मा जाते हो। इस तरीके का यहां पर सेंस बताया, ठीक है ना। यू गो स्लाइटली ब्रेथलेस, और जब दोबारा से तुम्हारी आंखें उसकी आंखों से मिलती है तो भैया तुम ब्रेथलेस हो जाते हो, एक तरीके से तुम्हारी सांसें तक रुक जाती हैं। अब उसके बाद ये सारी सारी बुरी चीजें लग रही हैं। अब उसको पता चलता है भैया चलो, जब वो घर पहुंचेगी तब तक पापा भी नहीं, क्योंकि पापा वहां पर पब में, भैया दारुओं में, पब्बों में दारू चलेगी, टब्बों में, वहां पे मजे कर रहे हैं, ठीक है। गौरव घोष बोल रहे हैं भैया छत्रपति संभाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय, जय मां भवानी। हाँ भाई, जय मां भवानी। और बताओ भैया, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू भैया सो मच भैया, प्लीज आशीर्वाद दे दी। हाँ भाई, आशीर्वाद है मेरे भाई, आशीर्वाद है, दुर्राटे काटो जिंदगी में,
ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। हु इज A.R. बार्टन, ठीक है ना। अब अपन लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ये वाला चैप्टर हमको बहुत ज्यादा लंबा खींचना नहीं था, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड में तो ये उतना ज्यादा पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं बता दूं एक्सट्रैक्ट बेस्ड में ज्यादा नहीं पूछा गया है, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस है, खास करके 2-3 क्वेश्चंस जो मैं करवा भी चुका हूं बेटा। 3 PM वाली सीरीज प्लीज देख लो यार, तुम्हारे भले के लिए ही है। नहीं देखोगे तुम्हारा घाटा है, देख लोगे तो बाद में कह पाओगे भैया जो पढ़ाया था वो आ गया। बस ये मौका तुम्हें भी मिलेगा, ठीक है। Who is A.R. बार्टन? A.R. बार्टन भैया मॉडर्न राइटर है, ठीक है। ऑथर है भैया गोइंग प्लेस के, सही है। ज्यूरिस्ट में रहते हैं, लिखते हैं इंग्लिश में, बिल्कुल सही है। तो भैया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। और शर्म कर लो, थोड़ा सही से बता लो आंसर। खुशी कुमारी भैया खाना बना रही थी, क्या बात है, खाना बनाती हो तुम, वेरी गुड। लेट हो गई कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले तुम में से जो लोग भी CUET की तैयारी कर रहे हो या करने वाले हो, उन सभी को मैं बता दूं कि आप लोग अगर ह्यूमैनिटीज के हो या साइंस के हो तो आप लोग जा सकते हो ह्यूमैनिटीज महापैक के साथ, आप लोग जा सकते हो CUET एम्बिशन बैच के साथ, नया बैच है, और आर्ट्स डेल्टा बैच के साथ भी। अगर आप अभी खरीदने वाले हो तो एम्बिशन बैच खरीदना, क्योंकि ये नया है। और अगर आप ये खरीद लेते हो तो आपको इसके साथ सब मिल जाता है। आपको इसके साथ भैया 8 किताबें मिल जाती हैं, आपको इसके साथ 900 से ज्यादा 900+ आपको क्या बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज मिल जाती है। 8 किताबें मिलेंगी, 900 से ज्यादा टेस्ट सीरीज मिलेगी, 315 ई बुक्स मिलेंगी, खूब सारी क्लासेस मिलेंगी, डाउट सेशंस मिलेंगे, और सब कुछ लाइव मिलेगा आपको। कुछ ये रिकॉर्डेड मिलेंगे और लाइव भी मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो आप चाहेंगे तो आप जा सकते हैं बेटा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे फॉर श्योर एनरोल कर लें, इसको परचेज कर लें, क्योंकि आपके लिए अच्छा सौदा रहेगा ये। साथ के साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग उन बच्चों में रहें जो 20 लाख लोगों में से कह सकें, क्योंकि 20 लाख लोग पेपर देंगे बेटा इस बार, 20 से 22 लाख लोग है ना, 20 से 22, ताकि आप कह सको बाद में जाकर कि भैया हम लोग पढ़ कर के आए, आदित्य भैया से हम लोग पढ़ कर के आए, ह्यूमैनिटीज अड्डा से हम लोग अड्डा से पढ़ कर के आए, और हम लोग भोकाल काटेंगे। आप लोग कोड का यूज करना S743, आपको इससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। यहां पर आता है बेटा गेट अ कूपन कोड, तो कूपन कोड की जगह S743 लगाना, अप्लाई करना, और उसके बाद तुम देखोगे 9000 का कोड 7300, तुम्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे, 7389 रुपए 18 पैसे। ये एग्जैक्ट अमाउंट बनेगा बेटा, इससे भी कम अमाउंट बनेगा, ठीक है ना, जब तुम फोन से करोगे। और अगर किसी को CUET का बैच लेना है, लेने वाले ही करेंगे जो मैं मैसेज बोल रहा हूं, aditya.tiwari@adda247.com, इससे आपको मेरा खुद का कॉन्टेक्ट नंबर मिलता है। आप मुझसे गाइडेंस पा पाते हो, आप हमेशा मेरे से टच में रहोगे किसी भी परेशानी में, चाहे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल परेशानी हो, या फिर आपकी कोई क्या बोलते हैं कि इमोशनल परेशानी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। आपको मैं अपना नंबर दूंगा, और अगर किसी को बैच लेना है तो आप इसी मेल आईडी पर लिख देना CUET बैच। ये आपका टाइटल होना चाहिए, किसका, सब्जेक्ट होना चाहिए आपके कमेंट का, ईमेल का, एंड यू विल, और मैं आपसे कनेक्ट कर लूंगा और आपको बता दूंगा आपके लिए कौन सा बैच बेस्ट रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर लगा दो, ठीक है ना, आंसर देते रहो फटाफट। और ये जो पोल के लिए रो रहे हैं बेटा, पोल के चक्कर मत पड़ो, आंसर तुम लोग अच्छी तरीके से देते रहो, ठीक है ना। चलो हाँ बेटा दीक्षा कुमारी मैं पढ़ाता हूं भैया। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आप रोज बोलते हो बेटा। जितने लोग भी किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहते हो, या ग्रेजुएशन ही करो वैसे, 12th वाले हो, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा CUET का एग्जाम देना। एंड आई पर्सनली बिलीव कि बेटा CUET का एग्जाम दो, ताकि आप लोग अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर के अपने को एक्सप्लोर करा पाओ। मैं आपको कभी बहुत बार बता चुका हूं बेटा कि अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर तुम करते हो तो तुम एक अच्छे इंसान बन करके निकलते हो, आप एक अच्छे इंसान बन के निकलते हो। साथ के साथ आपका जो सोचने का लेवल है वो एक आम इंसान से ऊपर हो जाता है। आप समाज के परिप्रेक्ष्य में, अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, सामरिक दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर चीजों को सोच पाते हो। और छोटी छोटी रूढ़वादियों जो आपको ऑर्थोडॉक्स रोक लेते हैं, कई सारी जो आपको गलत इंफॉर्मेशन होती है, बायसनेस होती है, वो सब आपकी दूर हो जाती है सिर्फ अच्छे टीचर्स के सानिध्य में आने से, अच्छे कोर्स में जाने से, और CUET के एग्जाम के बाद अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी पाने से, ठीक है ना। चलिए CUET का फॉर्म बेटा आने वाला है जल्दी ही। आगे आ जाओ, अगला देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सब थीम ऑफ द स्टोरी। सब थीम क्या है बेटा, रिलेशनशिप, फैमिली एंड फ्रेंड्स। हाँ यही बात कर रहा है, रिलेशनशिप, फैमिली एंड फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भैया, What is the significance of the subject discussed in the lesson? आपसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देके जाओगे। सिग्निफिकेंस क्या है सब्जेक्ट का जो डिस्कस किया गया है लेसन में। और हाँ, जिन लोगों को भी CUET का बैच लेना है वो लोग अभी के अभी मुझे मेल कर दें, ठीक है ना। अभी 2 मिनट में जाए, aditya.tiwari@24/7
सब्जेक्ट रखेंगे सीयूटी बैच, अपना नंबर और अपना नाम मुझे बता देंगे, आई विल कनेक्ट विद यू, राइट। चलिए सिग्निफिकेंस बताना है आपको, सब्जेक्ट डिस्कस्ड इन द लेसन, इट टेल्स हाउ टू डील विद फ्रेंड्स, इट टेल्स हाउ टू बिहेव स्मार्टली, इमीडिएट रेलिवेंस ऑफ द लाइफ ऑफ स्कूल लीवर्स, इट टेल्स हाउ टू बिहेव वेल विद एडल्टी। तो भैया ये बताता है रेलिवेंस टू द लाइफ ऑफ स्कूल लीवर्स, जो स्कूल को लीव करने वाले उनके बारे में, है ना, ठीक है। आगे आइए, व्हाट आर द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द लेसन, कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज हुए बेटा, मेटाफोरिकल एक्सप्रेशंस एंड स्लैंग्स, सिमिलीज, आयरनी या फिर नन। इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे और जिसका आंसर सही होगा मैं उसे पिन कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए अगला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड चफ्ड, चफ्ड का क्या मतलब बेटा, मीनिंग डिलाइटेड एंड वेरी प्लेजेंट, मीनिंग नॉट हैप्पी, मीनिंग फ्रस्ट्रेटेड। चफ्ड का मतलब बेटा फ्रस्ट्रेटेड, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए नोजी और गॉकी का क्या मतलब है। नोजी का मतलब होता है भैया, नोजी का क्या मतलब है, नोजी का मतलब है इंक्विजिटिव एंड गॉकी का मतलब है ऑकवर्ड अनगेनली, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नोजी का मतलब नोजी तो नहीं होगा ना, तीनों गलत हो गए अपने आप में, ए सही है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे कि भैया द स्टोरी गोइंग प्लेसेस रिवॉल्व अराउंड हुम, सोफी के इधर उधर घूमती है भैया, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सोफी, उसका परिवार और उसके दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफी, सोफी किस तरीके की लड़की है, तो अ गुड हैप्पी गो लकी नहीं भैया, रियलिस्टिक नहीं है, डे ड्रीमर है, ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज सोफी इन रियलिटी, रियलिटी में भैया बिस्कुट फैक्ट्री वो काम करने वाली, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन पूछता है व्हाट डज सोफी ड्रीम अबाउट, किसके बारे में वो ड्रीम करती है, बिकमिंग एन एक्टर, ठीक बात है, बिकमिंग अ मैनेजर, ठीक बात है, बिकमिंग अ सोफिस्टिकेटेड पर्सन, ठीक बात है, बिकमिंग रिच एंड सोफिस्टिकेटेड, ये बिल्कुल सही बात है, वो रिच और सोफिस्टिकेटेड बनना चाहती है, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अगला, व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी, जब वो डैनी कैसी की बात करती है भैया, व्हेन हर ब्रदर रिवील्स हर स्टोरी, व्हेन फादर गेट्स एंग्री, शी फाइट्स विद हर ब्रदर, नहीं, व्हेन शी थिंक्स ऑफ मीटिंग डैनी कैसी, अ फेमस फुटबॉल प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, जो आपसे कह रहा है व्हाट स्टोरी शी मेक्स अप इन फ्रंट ऑफ हर ब्रदर, आपके सामने दिखा रहा हूं किस रफ्तार से आप और मैं दोनों लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ सॉरी बेटा, चफ्ड का मतलब मैंने गलत बता दिया है, इधर आओ, चफ्ड का मतलब क्या होगा, कहां गया, सॉरी 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 सॉरी, चफ्ड का मतलब होगा बेटा सी नहीं है, बट चफ्ड का मतलब है डिलाइटेड एंड वेरी प्लेजेंट, तो ऑप्शन नंबर ए सही है बेटा, है ना, डिलाइटेड एंड वेरी प्लेजेंट, चफ्ड का मतलब खुश होना, ठीक है। थैंक यू यार, एक बच्चे ने देखो बचा लिया, वरना अभी गलत चला जाता सबके पास। आगे आओ भैया, व्हाट स्टोरी शी मेक अप इन फ्रंट ऑफ हर ब्रदर, अपने भाई के सामने क्या स्टोरी बनाती, शी विल बिकम एन एक्ट्रेस नहीं, मैनेजर नहीं, फेमस ब्यूटिशियन नहीं, क्यों डैनी कैसी से मिलने वाली, ये स्टोरी बनाती। नेक्स्ट, हु आर सोफी एंड जेंसी, भैया दोस्त हैं एक दूसरे के, कलीग्स, नेबर्स, टीनेजर्स, हु आर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट, उसके मुंह से भैया सब निकलवाने पड़ते, डिफिकल्ट टू स्पीक टू हिम नहीं, या फिर डिफिकल्ट टू लोकेट हिम इन शॉप नहीं, डिफिकल्ट टू लोकेट हिम नहीं, तो डिफिकल्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ हिम, वो भैया बताता कुछ नहीं है, दैट इज कठिन है भैया, जियोफ जो उसका बड़ा भाई है। आगे, व्हाट इज सोफी, वेयर इज सोफी लॉस्ट, सोफी कहां पर खो गई भैया, इन हर इमेजिनेशन सही बात है, इन हर ड्रीम सही बात है, इन हर वर्ड्स नहीं, इन हर इमेजिनेशन एंड ड्रीम ऑफ ओइंग अ बुटीक, हाँ बिल्कुल सही बात है भैया, वो खो गई कहां पर, अपने इमेजिनेशन और ड्रीम्स में कि भैया ओन करेगी एक बुटीक को। व्हाट डज जेंसी टेल सोफी, जेंसी सोफी को क्या बोलती है बताओ, टॉक अनरियलिस्टिक, बी वाइज, बी प्रैक्टिकल, बी सेंसिबल एंड नॉट टू ड्रीम बिग। जेंसी क्या बोलती है सोफी से, व्हाट डज जेंसी टेल सोफी, तो बी सेंसिबल एंड नॉट टू ड्रीम बिग। व्हाई डज जेंसी डिस्करेज सोफी टू ड्रीम बिग, आखिरकार जेंसी क्यों डिस्करेज करती है सोफी को, जेंसी क्यों डिस्करेज करती है सोफी को बड़ा सोचने से, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकल, बिकॉज इट इज अनरियलिस्टिक, ऑल ऑफ दिस सभी बातें सही है, पैसा भी बहुत चाहिए, प्रैक्टिकल भी नहीं और रियलिस्टिक भी नहीं है, ठीक है, नाइस, बिकॉज अनरियलिस्टिक, हाँ सही है। What was Sophie's reply to Jency? सोफी का जेनेसी को रिप्लाई क्या था, ये भी बता दीजिए, that she will go to door collect money, गलत है भैया, open boutique, she will open an office, नहीं बेटा, she will become an actress or manager to realize her dream, ऑप्शन नंबर डी सही है बेटा, बुटीक खोलना ही उसका क्या है, ड्रीम है, और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए एक्ट्रेस या मैनेजर दोनों में से कुछ भी बन जाएगी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, फटाक से बताइए, बेटा नीट कर रहे हो तो सीईटी इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट का चांसेस है कि आपका एक बार ना हुआ तो, इसीलिए बेटा भले नीट कर रहे हो पर तब भी सीईटी में चांस जरूर लो। मैं आप सभी से बोलूंगा बेटा आपके पास एक बैकअप होना चाहिए, और सीईटी एक बैकअप नहीं, खुद में अपने आप में बहुत तगड़ा वेपन है जो आपको लाइफ में आगे ले जाएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा है व्हाई डज शी वांट टू बी एन एक्ट्रेस, आखिरकार वो एक्ट्रेस क्यों बनना चाहती है बता दो, टू अर्न मनी, टू बी फेमस, टू बी फैशन डिजाइनर, टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड ओपन अ बुटीक, टू बी फेमस एंड फैशन डिजाइनर। वो पैसा कमाना चाहती है, टू ओपन अ बुटीक, टू बी फेमस एंड फैशन डिजाइनर, बताओ, पैसा कमाने के लिए, फेमस होने के लिए, फैशन डिजाइनर होने के लिए, टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, पैसा कमाने के लिए, ओपन अ बुटीक, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। और यहां पर आपके सारे क्वेश्चन होते हैं खत्म, और अब आप लोगों से एक जो क्वेश्चन पूछा उसका कमेंट सेक्शन में आंसर दे करके जाना।
हम लोग मिलेंगे कल अब अपनी पोएट्री के साथ, और अभी आने वाले संडे के लिए आप लोग तैयार रहना, हम लोग विस्टास का मैराथन करने वाले हैं। तो प्लीज अपने सभी दोस्तों को शेयर करना उस सेशन को, ठीक है। मैं बस उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस सेशन में ज्वाइन होंगे और अपना वादा पूरा करेंगे। अभी तक आपका 1100 वाला वादा पूरा पड़ा है, अधूरा पड़ा है, ठीक है ना। बहुत डिफिकल्ट होता है क्या सुबीर सिंह बेटा? बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन तब भी यू नीड गाइडेंस। डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको सही दिशा और सही दशा में रखने वाले लोग होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और अड्डा के पास वो एक्सपर्टीज है बेटा सुभी। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा थोड़ा सा भी मन है तो वो प्लीज ले ही ले, ठीक है ना। क्योंकि मैं चाहता हूं यार, तुम जानते हो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोर्स बेच के पैसा आएगा, ये होगा वो होगा, नहीं। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि वाकई में ये कोर्स बहुत अच्छा है, आपका फॉर श्योर सीयूटी निकलवा देगा, इस बात का वादा तो नहीं, लेकिन हाँ आपका लेवल अगर आज यहां है तो कल को यहां होगा। आप खुद से मेहनत करके यहां तक पहुंच पाओगे, लेकिन हम उससे भी ऊपर आपको ले जाएंगे, ये हमारा वादा है। क्योंकि यहां पर एक एक टीचर डेडिकेटेड है यार, बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले सेशन बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, दीक्षांत जहांगीर, लवी, ठीक है भाई, बाय बाय, टाटा, सायोनारा, बाय बाय, ठीक है, जय हिंद, बाय।